डेट पाम की पोलिनेशन का सीज़न होता है, तो पोलिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा किसानों के सवालात होते हैं कि जी पोलिनेशन कौन कौन से मेथड से की जा सकती है जो एफिशिएंट भी रहे, और क्या उसके तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो पहली बात ये है कि आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि फ्रेश आप पोलन को इस्तेमाल करें। फ्रेश का मतलब ये है, आप नर का इन्फ्लोरेसेंस लें, उसके स्पाइकलेट जो हैं, स्पाइकलेट जिनको हम लड़ियाँ कहते हैं, वो लड़ियाँ लें और साथ एक लड़ियाँ लेके वो जब फीमेल का इन्फ्लोरेसेंस ओपन हो, उसका फूल ओपन हो, तो उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे आप उसके सेंटर में रख देते हैं वो साथ एक लड़ियाँ। जैसे जैसे वो ड्राई होती जाएगी, धूप लगेगी या हवा होती रहेगी, तो उसके साथ वो शेक करेगा। शेक होने के साथ ओवरी जो रिसेप्टिव होगी, तो वो ओवरी उसकी वो खुद ब खुद उस पर डस्टिंग होती जाएगी और फ्रूट हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर दो चीज़ें आपको चाहिए। पहला तो ये होता है कि आपके पास रस्सा हो, रोप हो और उसके थ्रू आप क्लाइंब कर जाएं, पौधे पे चढ़ जाएं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके पास सीढ़ी हो। अगर 25 से 30 फीट तक का पौधा है तो उस पर सीढ़ी भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन दोनों का फिर यहाँ ये फ़ायदे हैं तो उसके साथ कुछ नुकसानात भी हैं। जैसा कि अगर आप रस्से के साथ चढ़ते हैं तो उसमें गिरने के चांसेस हैं। अगर बंदा गिर जाए तो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, या कमर टूटने के चांसेस हो जाते हैं। इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। अगर सीढ़ी के साथ आप चढ़ेंगे तो सीढ़ी का ये इशू होगा कि आपको 3 बंदे चाहिए होते हैं, 2 सीढ़ी को पकड़ते हैं और 1 बंदा जाके ऊपर पोलिनेट करता है। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव फिर डिफरेंट मेथड्स हैं और उससे सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो मेथड है, क्योंकि हमने इकोनॉमिकल प्रोडक्शन लेनी है जिसमें हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, तो हम ये मेथड बेसिकली अडॉप्ट करते होते हैं जो हैंड पोलिनेशन का मैंने पहले बताया, चाड़े के थ्रू या जो सीढ़ी के थ्रू। ये लेकिन उसमें हमने कहा हेल्थ का इशू है। तो फिर जो इकोनॉमिकल अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? एक चीपेस्ट वे है कि जिसमें आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसके थ्रू नीचे खड़े होके तकरीबन 25 से 30-40 फीट तक के 35 फीट तक के पौधे को आसानी के साथ पोलिनेट कर सकते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है, आप एक बांस लेते हैं, बांस की जो लेंथ है वो तकरीबन कोई 15 फीट से लेके 25 फीट तक हो सकती है। और ये बांस पहला आइटम है जो इसमें यूज़ होता है। और बांस के सबसे ऊपर हम एक हुक इसको अटैच करते हैं, लगाते हैं। हुक का पर्पज़ ये होता है कि जब हमारे फीमेल स्पेत वो मैच्योर हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ब्राउन कलर में स्पेत हो जाती है, जो कवर होता है इसका फूलों का, वो प्योर ब्राउन कलर का हो जाता है। या तो चटक जाता है, ओपन हो जाता है, या फिर वो प्रॉपर साइज़ अटेन कर लेता है और कलर अटेन कर लेता है। तो फार्मर्स को खुद पता चल जाता है, एक्सपर्ट को, कि ये अब मैच्योर हो चुके हैं। दोनों सूरतों में इस हुक के साथ हल्का सा झटका देते हैं तो स्पेत ओपन हो जाता है और उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस फूल हमारा खिल जाता है। और उसके साथ तीसरी चीज़ इस्तेमाल होती है, एक बांस है, एक हुक है, ये पाइप है, ये गैस वाला पाइप हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। पाइप है ये, फिर एक साइड से ये पाइप ये अटैच हो जाएगा। जो जार हमने लगाया हुआ है, ये जार है, स्टोरेज डिवाइस है। इसके हम अंदर वो जो पिछली हमने आपको वीडियो में बताया था कि जी कैसे ड्राई किया जाता है पोलन, और पोलन को ड्राई करने के बाद उसको स्टोर करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है, इस स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। तो ये जो है चीपेस्ट एक स्ट्रक्चर है। यहाँ इसमें जार में लगाएंगे, जार में लगाने के बाद इसकी दूसरी साइड पे फिर नीचे वाली साइड से आप ये देख रहे हैं एक और फिर पाइप जा रहा है, और पाइप के साथ ये पफर लगा हुआ है। अनीमिया में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। अब होता क्या है, इसके साथ हम ऐसे पफ करते हैं और एक स्पेस जब हमारा ओपन हो जाता है तो स्पेस ओपन होने के बाद 2 टाइम इसको ऐसे पफ करते हैं। तो वहाँ से जो नोज़ल आपको पहले फ्रंट पे दिखाई थी बांस के, उससे जो है वो पोलन निकलता है और वो फीमेल पे डस्टिंग हो जाती है। इस तरह से पोलिनेशन हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर 4 से 5 हज़ार रुपये में तैयार हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप नीचे खड़े होके अपनी जान जोखों में डाले बगैर काफ़ी सारे ट्रीज़ को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और एक जार जो है वो कम अज़ कम आपके 100 के करीब पौधों को वो पोलिनेट कर देता है। इसके लिए इनफ है। और दूसरा इसका ये है कि जी आपका टाइम बच जाता है, आप जल्दी जल्दी पौधों को विज़िट कर लेते हैं। तो 25 से 30 फुट तक के पौधों के लिए दी बेस्ट मेथड है और चीपेस्ट मेथड है। और ज़्यादा से ज़्यादा डेट पाम फार्मर्स को मेरी ये नसीहत है और तलकीन है कि आप लोग लाजमी जो है ये वाला स्ट्रक्चर लें और अपने फार्मर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाएं। ट्रेनिंग के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी आ सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए आप डेट पाम स्टेशन झंग भी आ सकते हैं। वहाँ पे हम आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग करा सकते हैं।
इवन अगर कोई इंस्टीट्यूट हमें कहेगा तो हम उन इंस्टीट्यूट में भी उन्हीं का अगर वो प्रोग्राम वो करेंगे तो हम वहाँ पे भी इनको इस तरह की ट्रेनिंग दे देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम आपको जो चीज़ें अभी बताई हैं पोलिनेशन से रिलेटेड, ये जो स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है, इसके थ्रू कैसे किया जा सकता है, उसका डेमो दिखाते हैं। तो ये ज़रा देखें कि कैसे जो है ये पोलिनेशन की जाती है इसके थ्रू। अब ये देखें कि पहले हुक के थ्रू, हुक से पहले स्पेथ को ओपन करते हैं। इसमें से फीमेल जो है वो इन्फ्लोरेसेंस वो बाहर निकल आती है, पूरा गुच्छा बाहर निकल आता है। उसके बाद आप इस पे फिर डस्टिंग करते हैं, पोलन इसके ऊपर पंप करते हैं, पोलन गिराते हैं। वो आप देखें ऊपर की तरफ वो डस्टिंग हो रही है और पोलन निकल रहा है। हवा की सूरत में देखते हैं कि जैसे आटा इसके ऊपर गिर रहा हो। तो 2 दफ़ा हम इस पे पफ करते हैं और इससे सेटिस्फैक्ट्री हमारे रिज़ल्ट हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। आपने कोशिश करनी है कि नोज़ल का जो रुख है वो इन्फ्लोरेसेंस की तरफ हो जी।